हमारा जो चैप्टर है उसमें आपको दिखेगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन इसको भी पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट क्या, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। पहले मुझे बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आपको काफी सारे नंबर दिख रहे हैं 1 से 10 तक के। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए दी गई संख्याएं कौन कौन से संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, फिर से सुनिएगा, दी गई संख्याएं कौन कौन से संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, तो मुझे बताइए कि एक जो नंबर है कौन कौन से संख्या से विभाजित होगी। सर एक। सिर्फ एक से, तो आप कहोगे सर एक जो है एक से विभाजित होगा और किसी से नहीं विभाजित होगा। दो, ये एक और सेकंड नंबर लिख रहा दो। है, एक और दो, तो आप कहोगे सर दो जो है एक के टेबल में आएगा, ऐसा भी सकते हो किसके टेबल में आएगा, किसके पहाड़े में आएगा, तो आप कहोगे सर दो जो है एक से कट जाएगा और ये दो के टेबल में आएगा, दो एकम दो। ठीक है, एक और दो से विभाजित है। अब मैं आपसे पूछूं तीन के बारे में, मुझे बताइए एक और तीन। एक और तीन, तो आप कहोगे सर एक और तीन, एक तीन जो है एक से कट जाएगा और तीन जो है अपने आप तीन से कट जाएगा। देखो एक छोटा सा चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर लिख दो, क्या सारी संख्याएं एक से कट जाएंगी, एक से विभाजित हो जाएंगी? यस सर। बिल्कुल, ठीक है, जो भी संख्याएं सभी एक से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक तो सभी में आएगा। तो चार के बारे में अगर पूछो तो बोलोगे सर चार जो है एक से विभाजित होगा और एक दो चार। दो और चार, दो के टेबल में आएगा, दो दूनी चार और चार से तो कट ही जाएगा अपने आप से। पांच के बारे में मुझे बता दो जल्दी से, क्या एक क्या और पाँच। एक और पांच, हाँ तो एक से भी कट जाएगा और ये पांच से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, छह के बारे में मुझे बताइए, एक दो तीन छह। एक दो तीन और छह बोला ना, तो आप कहोगे सर एक से कट जाएगा, एक से विभाजित हो जाएगा, दो से विभाजित होगा, तीन से होगा और छह से होगा। कैसे, एक के टेबल में आता है दो तिया छह, तीन दूनी छह और छह एकम छह। ठीक है, सात के बारे में बता दो जल्दी से, एक और सात। एक और सात, एक और सात के अलावा कोई नंबर है क्या जिससे कटे सात? नो सर। और कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है, आठ के बारे में बताइए, एक दो चार आठ। एक दो चौके आठ, चार दूनी आठ और आठ है कम आठ, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, एक दो चार और आठ। चलो नौ के बारे में बताइए, एक तीन नौ। एक तीन और नौ, चैप्टर भी अनुसार है, बहुत बढ़िया। तो एक से कटेगा, तीन से कटेगा और नौ से कटेगा। और दस के बारे में मुझे बताइए, सर एक दो पाँच दस। वेरी गुड, तो एक से कटेगा, ये एक से विभाजित हो जाएगा, दो से विभाजित होगा, पांच से होगा और दस से होगा, वन टू फाइव और टेन, इसके अलावा किसी से और विभाजित नहीं होगा। तो ये तो मैंने चार्ट पूरा भर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहां से आपको समझ में आएगा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, ऐसे मुझे पता है आपको इतना ध्यान होगा, एक बार जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। अभाज्य संख्या का मतलब ये नहीं कि जो नहीं कटे, अभाज्य संख्या का मतलब ये है जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से कटे। कौन से दो? सिर्फ अपने आप से, अपने आप से और खुद से। हाँ वेरी गुड, ऐसे संख्या जो एक से और अपने आप से कटे, सिर्फ दो ही टाइप के नंबर, दो ही नंबर से कटे, वो अभाज्य होगा। भाज्य संख्या क्या होगा? जो अपने आप और एक के अलावा किसी और भी संख्या से कटे, किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, उसको अभाज्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस वाले स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली, जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं अभी एक की बातें करते हैं, एक को भी रहने दो, दो से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं दो के बारे में डिस्कस करें, तो दो के बारे में देखोगे तो आपको दिखेगा सर ये दो नंबर से कट रहा है, सिर्फ एक से और अपने आप। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये अभाज्य संख्या हो गया। तीन के बारे में देखिए, तीन क्या है? सिर्फ एक से कट रहा है और अपने आप से विभाजित हो रहा है। ठीक है, एक और तीन से सिर्फ दो नंबर से विभाजित हो रहा है ना, तो आप कहोगे सर तीन भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दो, यहाँ पर मैंने लिख दिया तीन। उसके बाद आते हैं पांच पर, तो पांच के बारे में बताइए, पांच किससे विभाजित हो रहा है? एक से और अपने आप से। ठीक है, सिर्फ दो नंबर से, तो सिर्फ दो ही नंबर से विभाजित हो रहा है, तो पांच भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर दिख रहा है सात, तो सात भी दिख रहा है अपने आप से विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित हो रहा है, सिर्फ दो ही नंबर से विभाजित हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर, सात भी कैसा है? अभाज्य संख्या है, यानी ये सारे के सारे कैसे हैं? प्राइम नंबर है। ये क्लियर है? सिर्फ दो नंबर से विभाजित है। दो नंबर कहने का मतलब एक अपने आप से और एक से। ओके, इतना क्लियर? बताइए, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। अब आते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिसको कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जो अपने आप से तो कटेगा ही, एक से तो विभाजित होगा ही, कटेगा ही,
उसके अलावा किसी और भी संख्या से कटे, ठीक है। तो अपने आप और एक के अलावा कोई और दूसरा नंबर से ही विभाजित हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4, तो 4 के बारे में आप देखोगे, तो 4 के बारे में आप देखो यहाँ पर 1 और 4 के अलावा 2 से ही विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे 4 कैसा है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। 6 को देखिए, 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद देखिए 8 को, 9 को और 10 को, 8, 9 और 10, ये सारे के सारे संख्या देखिए अपने आप और एक के अलावा कोई ना कोई दूसरे नंबर से भी विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर 8, 9 और 10 ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। क्लियर? तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बेसिक समझ में आया? इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब एक के बारे में बताइए, एक कैसा है? एक अब डिस्कस करते हैं, एक को आप क्या बोलोगे, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, वेरी नाइस। तो एक को ना ही भाज्य बोलेंगे ना ही अभाज्य बोलेंगे, रीजन समझ लो, ये तो ठीक है हम याद कर लेते हैं, कारण भी समझ लीजिए। कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, क्योंकि प्राइम होने के लिए 2 नंबर से विभाजित होना चाहिए ना, एक से और अपने आप से। इसमें तो 2 नंबर नहीं आया, सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, तो कहेंगे सर प्राइम तो हो नहीं सकता ये। फिर से सुनिए, प्राइम होने के लिए 2 नंबर से विभाजित होना चाहिए, एक से और अपने आप से। तो एक में क्या है, सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है ना, तो आप कहोगे सर 2 नंबर से नहीं विभाजित हो रहा है, तो प्राइम नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा। अब भाज्य के बारे में, भाज्य के बारे में क्या होगा, कम से कम 3 होने चाहिए, 3 नंबर से विभाजित होना चाहिए। जैसे एक से अपने आप के अलावा किसी और भी नंबर से विभाजित होना चाहिए, जबकि एक में ऐसा कुछ नहीं है, एक सिर्फ एक ही नंबर से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो कहेंगे सर ये ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, तो ना ही भाज्य है। इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो बोलोगे सर भाज्य भी नहीं है और ये अभाज्य भी नहीं है, ये थोड़ा स्पेशल नंबर है, ठीक है। तो ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, एक के बारे में ध्यान रखना है। डेफिनेशन से समझ लेते हैं क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो अभी मैं बता भी रहा था। अभाज्य संख्या के बारे में ध्यान दीजिएगा, वह संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं हो सकता, उसको अभाज्य कहेंगे। सिर्फ एक से कटे, अपने आप से कटे बस, और किसी से विभाजित ना हो, उसको अभाज्य बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है 2, 3, 5, 7 तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 11, तो 11 के बारे में मुझे बताइए ये अभाज्य संख्या है या नहीं? यस सर, बस मेरा भाज्य ये संख्या है या नहीं? यस सर। चैट सेक्शन में, अभी चैट में, ताकि सारे बच्चे लिख पाए। यस, तो आप कहोगे सर 11 जो है सिर्फ एक से विभाजित होगा और 11 से होगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। और किसी के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं आता। तो आप कहोगे सर 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 13, इसके बारे में मुझे बताइए अभाज्य संख्या है या नहीं है? बस यस या नो, अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो 13 आपको देखो, 13 एक से कट जाएगा और 13 से कट जाएगा, इसके अलावा और किसी भी नंबर के टेबल में 13 नहीं आता। तो आप कहोगे सर बिल्कुल 13 भी जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी प्राइम नंबर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एक नंबर 15, तो 15 के बारे में मुझे बताइए अभाज्य संख्या है क्या? यस और नो? तो यहाँ पर आंसर आपके आने स्टार्ट हो गए हैं नहीं। इसका मतलब क्या? आप कहोगे सर ये 15 जो है एक से तो कट ही जाएगा, 15 से तो विभाजित हो ही जाएगा, इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि सर ये 3 से भी विभाजित होगा, 3 पंजे 15, ठीक है। तो बाकी नहीं चेक करना है आपको, ये 5 से भी विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 और 15 के अलावा एक और भी आपको दिख गया ना, 3 से विभाजित हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये जो है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। और अभाज्य नहीं है तो क्या होगा? यह एक भाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक भाज्य संख्या होगा। क्लियर है इतना? मुझे बताइए, इतना क्लियर? इतना समझ में आया? तो 15 क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, क्योंकि और भी एक फैक्टर आ गया, एक और 3 से विभाजित होने लग गया, ठीक है। चलिए अभी भाज्य संख्या पे आते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होगा? सिंपली आपको ध्यान रखना है कि एक और अपने आप के अलावा, स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 4 देखिए, 1 और 4 के अलावा 2 से विभाजित हो जाएगा। 6 को देखिए, 1 और अपने आप के अलावा, 1 और 6 के अलावा 2 से विभाजित हो जाएगा। 8 देखिए, 1 और 8 के अलावा 2 से विभाजित हो जाएगा। ये सारे सम संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। 9 के बारे में बताइए, 9 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि ये 1 से विभाजित हो रहा है, ये 9 से विभाजित हो रहा है,
इसके अलावा ये 3 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, ये 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर 1 और 9 के अलावा कोई और भी नंबर है जो इसको विभाजित कर दे रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये कैसा है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ? बताइए। चलो अब मुझे आप बताओ, डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 95, ये मुझे बताइए ये प्राइम है या कंपोजिट है, अभाज्य या भाज्य? ये कैसा नंबर है? 95 कैसा नंबर है? देखो यहाँ पर सीधे दिख रहा है सर ये 1 और 95 के अलावा इसके आखिरी में 5 दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 5 से विभाजित हो जाएगा ना ये संख्या, 5 से कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? इस तरीके से चेक कर लोगे। यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 213, इसके बारे में मुझे बताइए ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है? तो देखो डिविजिबिलिटी रूल आपको काम पड़ेगा, इसको आप कैसे चेक करोगे, आप इसके अंक को जोड़कर देख लीजिए, ठीक है, ये तो दिख रहा है ये विषम संख्या है, तो 2 से कटेगा क्या, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 से विभाजित होगा क्या, तो 3 से इसको चेक करते हैं, इसके अंकों को जोड़कर देखिए 2 + 1 + 3, इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 2 1 3 3 3 6, इसके अंकों का योग 6 है, इसका मतलब इसका अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब 213 क्या है, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, समझ रहे हो, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसलिए कैसा हो जाएगा, यह एक भाज्य संख्या है, यह कैसा है, एक भाज्य संख्या है। क्लियर? कंपोजिट नंबर है, समझ में आया क्यों? चेक कर लोगे। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 51, 51 को क्या बोलोगे आप, 51 को क्या बोलोगे? आपको चेक करना है कि आप ये किसी और संख्या से विभाजित हो सकता है क्या, 1 और 51 के अलावा, तो इसको अंकों का 2 से तो नहीं विभाजित होगा, 2 से तो नहीं कटेगा, पता दिख रहा है ये ऑड नंबर है, ठीक है, विषम संख्या है, हम इसके अंकों को जोड़कर देखते हैं, तो 5 + 1 ये आ गया 6, आपको कैसे 6 आ रहा है, मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये एक भाज्य संख्या रहेगा, ठीक है, एक कंपोजिट नंबर रहेगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ ऐसा, मैंने लिख दिया 2198, ये कैसा है, ये कैसा नंबर है, भाज्य या अभाज्य, प्राइम या कंपोजिट? तो हमें दिख रहा है ये कैसा संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ठीक है, और सम संख्या जो भी है ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 1 और 2158 के अलावा ये 2 से कट जाएगा, बाकी काफी सारे नंबर से कट जाएंगे लेकिन 2 से भी तो कट रहा है, तो हम कहेंगे सर ये 2 से कट रहा है ना, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है, इसको बाकी चेक नहीं करेंगे, सिंपली बोल देंगे भाज्य संख्या। तो जितनी भी सम संख्या है, अगर मैं बोलूं कोई भी अगर मैं सम संख्या लिख दूं, तो सारे सम संख्या जो होंगे वो सारे सम संख्या कैसे होंगे, सारे सम संख्या भाज्य होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा 2, 2 एक ऐसा संख्या है, 2 सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, ठीक है, सम अभाज्य संख्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, ओके, इसके अलावा कोई भी सम संख्या ऐसा नहीं होगा जो अभाज्य होगा, ठीक है, ये नोट किया, सम अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। क्लियर? बताते चलिए साथ के साथ, ठीक है, अगर मैं कोई भी देखो एग्जांपल से ले रहा हूं मैं, अगर मैं बोल रहा हूं 16, ये अभाज्य हो सकता है, नहीं अभाज्य होगा, अगर मैं तो 18 अभाज्य होगा क्या, नहीं अभाज्य होगा, कोई भी इवन नंबर अभाज्य नहीं हो सकता, हमेशा ये सारे भाज्य होंगे, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं सम अभाज्य संख्या, आप क्या बोलोगे, सम अभाज्य संख्या, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा और कोई होगा नहीं होगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। चलिए अभी आते हैं 1 पर, 1 के बारे में मैंने क्या बताया, एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, रीजन बता दिया ना, आपको पता है एक भाज्य या अभाज्य है, ये ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ये नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है।
इसको ना ही प्राइम बोलेंगे, ना ही कंपोजिट बोलेंगे, ना ही भाज्य बोलेंगे, ना ही अभाज्य बोलेंगे। ठीक है, पता है आपको रीजन? अभाज्य संख्या होने के लिए दो संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, एक सिर्फ एक से विभाजित हो रहा है इसलिए अभाज्य नहीं है। भाज्य होने के लिए दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, और यहाँ पर एक जो है दो से अधिक संख्याओं से विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ना ही प्राइम, ना ही कंपोजिट, ना ही भाज्य, ना ही अभाज्य। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। अब यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दिख रही है, अब आपको बस यस नो आंसर करना है। ठीक है, प्राइम कंपोनेंट नहीं बताना है आपको, बस ये बताना है कि यहाँ पर जो दी गई संख्याएं अभाज्य है या नहीं है। पहले 41 के बारे में बताइए, यस या नो, अभाज्य प्राइम है या नहीं है? 41, पहला 41, Yes, sir. बाकी संख्या को नहीं देखना, बस 41 के बारे में बताइए। नो, आंसर नो आ रहा है काफी सारे बच्चों। अगर नो आ रहा है तो बताइए 41 और किससे विभाजित होगा? ठीक है, देखो 41 के बारे में आप सोचिए, 41 जो है एक से विभाजित हो जाएगा, 41 से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा और भी किसी भी संख्या से विभाजित हो रहा है क्या? किसी और संख्या के टेबल में 41 आ रहा है क्या? किसी और संख्या के टेबल में नहीं आता, तो सिर्फ एक और 41 से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे सर ये क्या है? यह एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यस, 41 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक, उसके बाद अगर मैं 42 के बारे में पूछूं, 42 क्या है? एक सम संख्या है, और सम संख्या को देखते ही आप बोल देना ना सम संख्या क्या होगा? नो, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट होगा। हाँ, कंपोजिट होगा। हमें अभाज्य के लिए देखना है, यस या नो बताना है, प्राइम के लिए। ठीक है, प्राइम है कि नहीं, बस इतना बताओ। अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट हो जाएगा ना। ठीक है, 43 के बारे में बताइए, 43 क्या है? मैं जिस क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर बताइए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप किस वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। 43 क्या है? प्राइम नंबर है, सिर्फ एक से विभाजित होगा और 43 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आप देखे होंगे, तो आपको होगा सर ये क्या है? यह एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद 44, 44 क्या? एक सम संख्या है, सम संख्या जो भी आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, भाज्य संख्या हो जाएंगे। 45 के बारे में बताइए, 45 कैसा है? 45 नो, रीजन बताओगे, कारण बताओगे कोई? एक से कट रहा है, 45 से कट रहा है, और 5 से भी कट रहा है, 5 नंबर 45। ठीक है, 5 से कट जाएगा ना। हाँ, 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो आप कहोगे सर ये कैसा है? एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है तो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, प्राइम के लिए बोलेंगे नहीं, नो। ठीक है, 45 प्राइम नहीं होगा ना। 45 को देखिए, 45 आप बोलोगे सर ये डिविजिबल बाई 1 है, ये डिविजिबल बाई 45 है, ये डिविजिबल बाई 5 है, 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नो बोलेंगे। ठीक है, चलिए, बस यस नो करना है प्राइम के लिए। 46 क्या है? 46 सम संख्या है, बिल्कुल आप कहोगे नो। यहाँ पर जितने भी सम संख्या, सम संख्या सिर्फ दो ही है जो अभाज्य हो सकता है। 47 के बारे में बताइए, 47 क्या है? यस, ठीक है, 47 जो है सिर्फ एक से विभाजित होता है और 47 से होता है, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो हम कहेंगे सर यह बिल्कुल प्राइम नंबर है। 48 सम संख्या आ गया, आंसर सीधे जाएगा आपका नो। 49 के बारे में बताइए जल्दी से, 49 कैसा है? 49 इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में तो बता रहा हूँ, प्राइम या कंपोजिट? अब भाज्य के लिए प्राइम कर लो और भाज्य के लिए कंपोजिट, दोनों ही लैंग्वेज कर रहा हूँ। तो कंपोजिट 49 या 49 कैसा नंबर है? तो आप कहोगे सर ये 1 और 49 के अलावा 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर ये प्राइम नंबर नहीं है। आप कहोगे सर ये प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और 50 सम संख्या है, और सम संख्या है तो सीधे बोल दोगे सर ये नो। ठीक है, ये भी प्राइम नहीं। जहां भी मैंने नो लिखा है इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, सॉरी भाज्य संख्या। ओके, ये क्लियर? यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? अगर डाउट है तो डी लिखो, समझ में आ गया तो वाई लिखो। ठीक है, ओके, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर देखो मैं कुछ नंबर लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर से आपको देख के कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बताइए कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा अभाज्य है?
2। 2 तो आप कहोगे सर 1 क्या है, 1 के अगर देखें तो 1 क्या है, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, आप बोलोगे सर 2 होगा। ठीक है, 2 कैसा है, सबसे छोटा अभाज्य नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो ये नोट कर लेना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ऐसा नंबर जो अभाज्य हो और सम हो और सबसे छोटा हो, दो ही होगा ना। तो आप कहोगे सर यहाँ पर सम अभाज्य संख्या जो है सिर्फ दो ही होता है, दुनिया में एक ही नंबर है जो सम संख्या है और सम अभाज्य संख्या है वो 2 है। ठीक है, तो आप कहोगे सर अगेन यहाँ पर भी आंसर जो आएगा वो 2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, सम अभाज्य संख्या 2 ही आएगा, 2 के अलावा कोई और सम अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य, मतलब अभाज्य होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए और विषम होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर आने लगे 3। तो आपको सर 3 कैसा है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है और विषम है यानी ऑड है। तो ऑड प्राइम, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो है वो 3 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है। अब इसका आंसर बहुत आसान है, अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ना ही भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या, एक। ठीक है, आपको सर एक आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कई बार याद कराया हमने। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या ये बताइए, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 10 10। ठीक है, और बताइए 10। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सम अभाज्य संख्या दुनिया में सिर्फ एक ही है, नॉट डिफाइंड विद। देखो ऐसे समझो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं पूछूं दुनिया में कितने ताजमहल हैं, बताओ इस दुनिया में कितने ताजमहल हैं, छोड़ो मैथमेटिक्स को, एक ही है ना, एक ताजमहल है। मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा ताजमहल आगरा का, सबसे छोटा ताजमहल आगरा का, है कि नहीं, सबसे सुंदर ताजमहल आगरा का। समझ में आ रहा है, अगर जो चीज दुनिया में सिर्फ एक ही है तो सबसे बड़ा लगा लो सबसे छोटा लगा लो वही रहेगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 है, मैंने आपको नोट डाउन कराया था, मैंने बोला था कि सम अभाज्य संख्या जब भी आपसे पूछे सम अभाज्य, आपका आंसर क्या जाएगा 2। तो सबसे छोटी पूछे तो भी 2 और सबसे बड़ी सम अभाज्य पूछे तो भी 2। समझ में आया, समझ में आया, सबसे छोटी पूछे तो भी 2 और सबसे बड़ी पूछे तो भी 2, क्योंकि ताजमहल अगर एक है तो सबसे बड़ा वाला भी आगरा का है, सबसे छोटा वाला भी आगरा का है। ठीक है, चलिए अब याद रहेगा, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, इवन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट की बात कर रहा हूं, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। तो आप यहां पर चेक करिए, तो आपने चेक किया तो आप बोलोगे सर एक तो नहीं होगा, एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य है, 2 तो भाज्य है, अभाज्य सॉरी प्राइम है, अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य नंबर है। ठीक है, 2 2 तो नहीं होगा ना, 2 तो प्राइम नंबर है, हमें भाज्य देखना है, अभाज्य नहीं, कंपोजिट नंबर देखना है। तो 4 ऐसा नंबर है जो हमारा भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा समभाज्य संख्या जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, सबसे छोटा समभाज्य संख्या 4 होगा और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या के बारे में बताइए। अच्छा 2-3 मिनट और रुकेंगे, एक पोल का क्वेश्चन करेंगे उसके बाद क्लास एंड करेंगे, अभी कोई लेफ्ट नहीं करेगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, नहीं 3 नहीं होगा, देखो विषम, ऑड, कंपोजिट पूछ रहा हूं, कंपोजिट पूछ रहा हूं, सर 6 भी नहीं होगा ना। इसमें तो नहीं होगा। देखो चेक करते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आना चाहिए। देखो एक से बढ़ो ना, यहां से आप एक से स्टार्ट करो, एक तो नहीं होगा, एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, एक नहीं हुआ सर, 2 होगा क्या, नहीं 2 अभाज्य है, हमें भाज्य देखना है तो 2 भी नहीं होगा, 3 अभाज्य है, हमें भाज्य देखना था, 4 हो सकता था, 4 भाज्य है लेकिन 4 सम है ना, हमें विषम वाला चाहिए, ऑड चाहिए, तो 4 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 अभाज्य है, 6 होगा क्या, 6 के बारे में अगर हम देखें तो 6 क्या है, सम संख्या है, हमें विषम चाहिए, हमें तो विषम चाहिए, तो 6 भी नहीं होगा। 7 होगा क्या, 7 क्या है, 7 अभाज्य संख्या है तो भाज्य नहीं होगा। 8 क्या है, सम संख्या है, हमें क्या चाहिए, विषम, तो 9 दिख रहा है जाकर, 9 क्या है, विषम संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो सबसे छोटा विषम भाज्य क्या होगा, 9 होगा। तो समझ में आ रहा क्या क्या चीजें आपको देखनी है, विषम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। क्लियर,
इतना बताइए, इतना क्लियर है? अभी एक पोल में क्वेश्चन करेगा, समझ में आ गया तो वाई लिख दो। पोल में क्वेश्चन करें, चलिए एक क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास में। तो आज का जो क्वेश्चन है पोल का, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या। देखो आपका चैट बंद रहेगा और आपको आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। साथ के साथ आपको दिखते भी रहेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ी मत करिएगा, बिल्कुल अपना समय लीजिएगा। पहले हमें लिखना है सबसे छोटी भाज्य, पहले भाज्य बताना है सबसे छोटा वाला, फिर बताना है अभाज्य। ऑर्डर को भी इंपॉर्टेंस दीजिएगा, यहाँ पर क्रमशः लिखा गया है, पहले भाज्य संख्या होना चाहिए फिर अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, पहला नंबर सबसे छोटा भाज्य, दूसरा सबसे छोटा अभाज्य, स्मॉलेस्ट, कंपोजिट और स्मॉलेस्ट प्राइम की बातें की जा रही है, ठीक है। कंपोजिट एंड प्राइम की बातें की जा रही है। चलिए यहां पर अभी तक 15 बच्चों के आंसर आए हैं, 16 बच्चों के आंसर आए हैं, क्लास में 29 बच्चे दिख रहे हो मुझे। चलिए आंसर कीजिए, किसी को बैठे नहीं रहना है, ठीक है। पहले भाज्य फिर अभाज्य, पहले कंपोजिट बाद में प्राइम, ठीक है। ये ऑर्डर को मेंटेन कीजिएगा, ABCD में देखिए कौन से में ऐसा लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन मिलते जुलते से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 21 बच्चों का आंसर आया है, अभी कितने बच्चे बच रहे हैं, अभी 5-6 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, तो रुकते अभी 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स। नाइस, तो अभी रुकते हैं लास्ट 5 जिनका भी नहीं आया जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं और अभी आपका चैट सेक्शन ओपन रहेगा, इसमें देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा हमारा। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको देखना है सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, अगर हम देखें एक नहीं होगा, एक तो ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। दो होगा क्या, दो हमारा क्या है, दो तो हमारा अभाज्य संख्या है ना, दो नहीं होगा, हमें भाज्य चाहिए। तीन होगा क्या, नहीं, तीन तो अभाज्य संख्या है। चार होगा सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है। सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको पता सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। 2 के बारे में आपको बताया, एक नहीं होगा 2 होगा, 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो अभाज्य 2। तो 4 तथा 2, अब यहाँ ये नहीं होगा, 4 तथा 2, 2 तथा 4 क्रमशः लिखा गया था, पहले मैंने बोला अभाज्य फिर पहले भाज्य फिर अभाज्य, ठीक है। तो आपको सर ऑप्शन में लिखा गया 4 तथा 2, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, डी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया सभी को? 3 या 4 बच्चों के आंसर गलत थे, जिनका भी गलत था उनको समझ में आया क्या, यस या नो? समझ में आ गया तो यस लिख दो, कोई भी डाउट है तो आप डी लिख सकते हो। अभी मैं रुक रहा हूं थोड़ी देर, ठीक है। तो टाइम हो चुका है, तो क्लास इतना ही रखेंगे। इसके आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुणनखंडों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जाके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम का सिलेबस का है, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ, अपना डाउट पूछ सकते हो, बताइए, कोई भी डाउट है तो बताइए।